हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 रूल्स ऑफ मनी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अंत तक इस वीडियो को देखें एंड देन लर्न इट एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। ये नंबर 1 जो है एक बेसिकली फार्मूला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे एसेट को बनाया जाता है। जो फार्मूला है E प्लस S इजकल टू A। E स्टैंड्स फॉर अर्निंग, S स्टैंड्स फॉर सेविंग एंड A फॉर द एसेट। सो दोज हु बिलीव एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो लोग क्या करेंगे कि कोई लोग सेविंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप सेविंग करोगे, जो भी आप अर्न कर रहे हो, देन यू विल स्लोली योर एसेट विल ग्रो। सेम वे कुछ लोग अर्निंग पे फोकस करते हैं, सेविंग पे नहीं कर पाते हैं, उनकी भी एसेट बढ़ेगी बट अगेन विद द स्लो रेट। बट कुछ लोग जो मेरे मेंटेलिटी के हैं, जो बिलीव करते हैं फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस, वो लोग अर्निंग एज वेल एज सेविंग बोथ फोकस करेंगे। अगर आप दोनों पे फोकस करोगे पैरेलली, अर्निंग एंड द सेविंग, योर एसेट विल ग्रो ड्रामेटिकली। सो ऑलवेज फॉलो E प्लस S इजकल टू A अगर आप एसेट बनाना चाह रहे हैं तो। लेसन नंबर 2, डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट द मनी। पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने ओर अट्रैक्ट करो। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि आपने अपने वैल्यू को बढ़ाओ। आपकी जितनी वैल्यू होगी इंडस्ट्री में, मार्केट में, आपको उतने पैसे आपको कोई भी देगा। चाहे आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपको बॉस देगा, फैक्ट्री में काम करते हो, जहाँ पे भी है, जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा आप पैसे कमा पाओगे। सो फोकस ऑन अट्रैक्ट द मनी, डोंट चेज द मनी। क्योंकि कहते हैं कि आप लाइफ में वही पाते हो जो आप डिजर्व करते हो, ना कि आप जो चाहते हो। राइट? सो इंक्रीज ऑलवेज द वैल्यू। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे जो पब्लिक स्पीकिंग के मेंटोर हैं, जिनको मैं अपना मेंटोर मानता हूँ, मिस्टर सोनू शर्मा। राइट, 2 आवर्स वो स्पीकिंग देते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं इंडस्ट्री के लिए, और 5 लाख 6 लाख तो वो कमाते हैं बिकॉज ऑफ द वैल्यू एडिशन ही प्रोवाइड्स। राइट, सो अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली यू विल गेट अनलिमिटेड मनी। लेसन नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। राइट, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा आप सीखोगे उतनी ज़्यादा आप अर्न करोगे, जितनी ज़्यादा आप सीखते हो उतनी ज़्यादा आप ग्रो करते हो। सो फोकस ऑन लर्निंग। ओके, द ग्रेट वॉरेन बफेट, राइट, हम सभी जानते हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे इन्वेस्ट करें, जितनी ज़्यादा हो सके अपने आप पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे अपने आप पे उतनी ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू एडिशन होते चलेगी, और जितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन होएगी उतनी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। लेसन नंबर 4, स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। क्या मतलब हुआ? ये जितने भी यंग लोग बेसिकली हैं जो कि स्टार्ट करते हैं अपना कैरियर 22-23 के एज में, राइट, सभी के लिए एडवाइस है, स्टार्ट अर्निंग एज सून एज पॉसिबल एंड अलॉन्ग विद दैट स्टार्ट सेविंग एज वेल। क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे अर्निंग, और जितना ज़्यादा आपको उतनी ज़्यादा पीरियड मिलेगा सेविंग के लिए। राइट, एंड देन कंपाउंडिंग प्ले द रोल। जैसा कि मैंने पहले कह चुका हूँ कि द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन, राइट, उन्होंने कहा था कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम पीरियड मिलेगा उतनी ज़्यादा आपकी वेल्थ जो है वो ग्रो करते जाएगी। सो स्टार्ट अर्ली। ओके, 5, ट्रैक योर मनी ऑलवेज। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ वो जा रहा है, सब चीज़ का ट्रैक रखें। क्योंकि जब आप ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, आपको पता चलेगा कि आप एक्स प्लेस पे इतना मनी खर्च कर रहे हो, वाई प्लेस पे इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप ट्रैकिंग नहीं करोगे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सो ऑलवेज
track your money. Okay. Sixth, stay poor until you get really rich. क्या मतलब है? तब तक गरीब बने रहें जब तक कि आप बहुत अमीर नहीं हो जाते। आज का दौर पता है भाइयों कि ये फैशन का दौर है। जितने भी यंग जनरेशन हैं आज के, राइट, सभी फैशन में। 50,000 का नौकरी ना स्टार्ट किया, आईफोन ले लिया। 1 लाख कमाना ना चालू किया, घर लेना स्टार्ट कर दिया। सब कुछ लोन पे। फ़ोन लेना हो तो लोन ले लो, घर लेना हो तो लोन ले लो, गाड़ी लेनी हो तो लोन ले लो। आई मीन लोन। और उसके बाद बैंक को पैसा देते रहो, राइट। यू विल नेवर क्रिएट अ गुड एसेट, कीप इन माइंड। सो अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। कुछ लोग कहते हैं भैया जितने बड़े बिजनेसमैन हैं सभी तो लोन लेते हैं। दैट्स ट्रू। ये उन लोगों की कैटेगरी है जिनको को पता है कि अगर मैं आज पर्सनल लोन 10.5 या 11% पे ले रहा हूँ, उससे मैं 30-40% CAGR अगर आप क्रिएट कर पाते हो, आप में कैपेबिलिटी है, परफेक्ट, लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर 10.5 पे लेता हूँ तो मैं उससे 30-40% CAGR क्रिएट कर पाता हूँ। सो देयर इज अ नो। बट जिनको ये पता ना हो, प्लीज़ डोंट टेक लोन अननेसेसरी। Seventh, that is last but not the least, always become boss of a money, not the servant of a money. क्या मतलब हुआ? जब आप बॉस बोलते हो इसका मतलब है कि you should have capability to control the money, right? आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मनी आपके लिए काम करे, आप उसको कंट्रोल कर पाओ। Not allow money to control you. राइट। सो जितनी हो सके, राइट, आप EMI के चक्कर में ना पड़ो, लोन के चक्कर में, डेब्ट के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो आप यू विल बी अ बेसिकली सर्वेंट ऑफ अ मनी, नॉट द बॉस ऑफ अ मनी, राइट। सो कीप ऑल दीज 7 पॉइंट, ओके, अंडरस्टैंड इट, implement it in your life, and my dear friends, I can guarantee you, you will create a massive asset. Thank you.